हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक्स से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर में, स्पेशली ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन चेन को रीड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एट द सेम टाइम, कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है या कौन से स्ट्राइक पे बायर्स एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोज़ आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके साथ में ही टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में ट्रेड करें, इनको कवर करते हुए भी वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, खुद को अपडेट रखने के लिए और नई नई चीज़ों को कंटिन्यूसली सीखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और साथ में आप अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 3 डिफरेंट लेवल ऑफ मेंबरशिप मिलेगा, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तीनों के अंदर में डिफरेंट पर्क्स हैं। एंड अगर आप प्लैटिनम ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम अपने कुछ ट्रेड्स भी शेयर करते हैं। जस्ट डिस्क्लेमर, जो भी ट्रेड शेयर किए जाते हैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी है तो उस पोजीशन के पहले आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर बात कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। दोस्तों, इंडिया विक्स 25.36 पे सेटल होते हुए नजर आ रहा है, लगभग 1 पॉइंट डाउन। बढ़िया न्यूज है, बढ़िया है, पैनिक कम हुआ मार्केट से। एंड 121 पॉइंट्स का निफ्टी ने गेन दिखाया, क्लोजिंग 10,739 पे, बढ़िया क्लोजिंग मानी जानी चाहिए। एंड बैंक निफ्टी 21,597 पे क्लोजिंग देता हुआ 256 पॉइंट अप। आज मैक्सिमम लोग का ये मानना था कि 21,000 टूट सकता है, लेकिन उसके उलट जो निफ्टी बैंक है उसने प्रॉपरली और 21,000 काफी नीचे गए थे, 21,027 पे गए थे, बट वहां से ऑलमोस्ट आप देखिए हमने अच्छा जंप किया हुआ है। अगर वहां से देखिए 21,027 से बात करूं, उस पॉइंट से देखिए तो लगभग हमने 650 पॉइंट्स का मूव किया है। ओपनिंग 21,453 पे हुआ था एंड हाई बनाया 21,671 का। निफ्टी ओपन हुआ 10,706 पे, हाई बना 10,755 का एंड क्लोजिंग लगभग हाई के आसपास में होती हुई नजर आ रही है। कितने पॉइंट्स का मूव है? लगभग 150 पॉइंट्स का मूव देखने को हमें निफ्टी के अंदर में भी मिला हुआ है। सो आज का दिन कैसा रहा? क्या ये जो मूव है ये सस्टेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या क्या कितने चांसेस है इसके सस्टेन होने की, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम इस चार्ट के ऊपर में। आज के दिन के ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आज के दिन में मैंने 21,200 का सी लिया हुआ था, और ये लिया कितने में? 122 में लिया हुआ था। इनफैक्ट जो हमारे यूट्यूब के प्लैटिनम मेंबर्स हैं उनके साथ में हमने ये शेयर भी किया था। ये ब्रॉट 21,200 सी एट द रेट ऑफ 122 एंड इसे हमने सेल किया है। हाई प्राइस बनाया इसने 442 का और मैंने इसे स्क्वायर ऑफ किया लगभग 376 के आसपास में। सो दिस आर दी स्टॉक्स, या मैं जो स्ट्राइक्स हैं बैंक निफ्टी के उसके बारे में बात कर लूँ, और या तो अगर मैं बात करूँ कि कौन से जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये हमने हमारे यूट्यूब प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में शेयर किया हुआ है। सो दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब प्लैटिनम मेंबर ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली सब्सक्राइब के बटन में बगल में जो बटन ज्वाइन बटन था, वहां से उसे ज्वाइन किया जा सकता है। वहां पे हम करते क्या, बेसिकली एवरीडे मॉर्निंग वी शेयर डेटाज, जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटाज होते हैं, और अगर पॉसिबल होता है तो 1-2 शेयर हम वहां पे अपने जो मेरा खुद का ट्रेड होता है मैं शेयर करता हूं। एंड अगर आप उसमें ट्रेड लेना चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं। सो आज का दिन का ट्रेड कैसा हुआ? एक्सपायरी ट्रेडिंग की, बढ़िया ट्रेडिंग गया। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। आने वाला वीक कैसा हो सकता है दोस्तों? निफ्टी 50 के बारे में अगर बात करें, सो निफ्टी 50 अगर हम देखें, कल के दिन में कुछ इस तरह का लो बनाता हुआ नजर आया। आज ओपनिंग हाई हुई, लेकिन तुरंत हम उस पॉइंट पे पहुंचे, 15 मिनट्स के अंदर में वहां पे पहुंचे, देन सपोर्ट मिला और वहां से बाइंग देखने को मिली। नीचे की तरफ आए,
लगभग 10,650 के आसपास में सपोर्ट लेके फिर हम बाइंग की तरफ गए हुए हैं। ये जो लेबल्स हमने ड्रॉ किए हैं अपार्ट फ्रॉम दिस लाइन, ये रेजिस्टेंस को छोड़ के, ये रेजिस्टेंस हमने कल ही दिखाया था कि इसके आसपास रेजिस्टेंस हो सकता है, एंड जो ऊपर की तरफ 10,760 के आसपास रेजिस्टेंस था उसके आसपास में जाके हमने क्लोजिंग दी हुई है। अब क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर में, पॉसिबिलिटी क्या बनती है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। सो अगर निफ्टी के बारे में हम बात करें, सो निफ्टी डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहा है। जो हमने लो बनाया हुआ था उस लो के ऊपर हमने लो बनाया हुआ, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूवमेंट ही मैं बोलूंगा यहाँ पे। अगर 10,650 के आसपास में भी मिलता है निफ्टी, तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 10,620 के साथ में बनती है। टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट 10,800 के आसपास का हो सकता है, लेकिन अगर 10,800 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेके काम करना चाहिए, क्योंकि 10,900 के आसपास में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये 10,850 एंड 900 की बात कर रहा हूं, यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है विद द टारगेट ऑफ 10,700 और 650। एक बार ये भी मौका मिल सकता है। दो आई नॉर्मली से कि जो थर्सडे का कैंडल होता है उस कैंडल पे मैं इतना बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि उस दिन बहुत एडजस्टमेंट भी होते हैं। हो सकता है आज के दिन में भी एडजस्टमेंट हुआ। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल अगर हम 10,762 या 10,800 को तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, और आगे जाके हम 11,000 के लेवल्स पे भी जा सकते हैं। और जाना क्यों नहीं बनता है? जाना बनता है दोस्त। क्यों? पहला रीजन, वैक्सीन के ऊपर में काफी काम हो रहा है, और वैक्सीन के ऊपर में गुड न्यूज भी आ रहे हैं, अच्छे न्यूज भी आ रहे हैं। इनफैक्ट वीडियो बनाने के पहले मैं एक आर्टिकल देख रहा था जहां पे बिल गेट्स ने इंडियन वैक्सीन को, कोरोना का जो वैक्सीन है उसको थम्स अप दिया हुआ है। सो ये बढ़िया चीज है, इंडिया के लिए बढ़िया चीज है, हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जहां पे वैक्सीन बनेगा डेफिनेटली पहले वहां के जो सिटीजन होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, बाद में उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। सो चांसेस है कि कल के दिन में थोड़ा अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। डाउ फ्यूचर के ऊपर में हमारा थोड़ा नजर होना चाहिए। डाउ फ्यूचर वहां के जॉब डेटा की वजह से थोड़ा नीचे खुलता हुआ नजर आया था, जो कि लगभग 681 का लो बना के, लेकिन वहां से रिकवरी करता हुआ नजर आया है। नॉर्मली मैं बोलता हूं कि डाउ फ्यूचर इतना नहीं देखना चाहिए, लेकिन इससे एक सेंटीमेंट बनता है। अगर डाउ आज 27,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, सो कल मॉर्निंग के अंदर में पूरी पॉसिबिलिटी हम 10,900 के आसपास में जाते हुए नजर आ सकते हैं। और यहां से कितना ऊपर, ज्यादा नहीं, 150 पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। सो एटलीस्ट 10,880 जो हाई बना है उसके आसपास में जाते हुए हम नजर आ सकते हैं। कल के दिन में पॉसिबिलिटी बनती है। और एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन पे, क्या ऑप्शन चेन भी हमें वही इंडिकेट कर रहा है। 23 जुलाई 2020 का ऑप्शन चेन देख रहे हैं, 10,739 पे क्लोजिंग हुई है। सो 10,740, तो बेसिकली 10,700 एट द मनी लेंगे, यहां पे काम करते हैं, देखते हैं कि यहां पे कैसी पोजीशंस बन रही है। दोस्तों अगर पोजीशन देखेंगे आप तो 7,35,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है, एंड 7,63,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में, यानी इक्वल ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड बना हुआ है। राइटिंग हुई है 5,07,000 का एडिशन यहां पे देखने को मिल रहा है, 3,27,000 का एडिशन यहां पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं पुट साइड को एनालाइज करूं तो पुट साइड के अंदर में आपको कंटिन्यूसली बड़े बड़े ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। सो 9,76,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 7,50,000 का ओपन इंटरेस्ट एंड 13,48,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं कॉल पुट साइड की बात करूं, कॉल साइड में ही हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर पुट साइड की बात करूं तो 13,82,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। सो इनफैक्ट अगर इसे प्रॉपरली देखा जाए 13,80,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 10,500 पे जहां तक मार्केट अभी तक पहुंचा नहीं है। बैंक निफ्टी में लगभग 2,000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला, लेकिन निफ्टी के अंदर में इतना करेक्शन देखने को नहीं मिला। थैंक्स टू रिलायंस हमें ज्यादा करेक्शन निफ्टी के अंदर देखने को अभी तक नहीं मिला हुआ है। सो ओपन इंटरेस्ट एट द मनी 10,739 पे हम, सो इन द मनी आप बोल लीजिए 7,35,000 का ओपन इंटरेस्ट है। अगर कल हम 10,800 के आसपास में ओपनिंग देते हैं, सो डेफिनेटली ये जो 735 वाले हैं, ये यहां से पैनिक थोड़ा सा देखने को मिलेगा, अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये अनवाइंडिंग देखने को मिली तो आप 10,880 के आसपास के लेवल पे जाते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। रेंज क्या है? मुझे लग रहा है कल के दिन में नहीं, एग्जैक्टली 10,930 से 10,700 के रेंज के बीच में निफ्टी काम करते हुए नजर आ सकता है। हम 10,739 पे हैं। सो
डीप अगर मिलता है 10,650 के आसपास में मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सपोर्ट हर जगह पे अच्छा है और बढ़िया एडिशन देखने को मिला हुआ है। इफ यू लुक एट द एडिशन बढ़िया देखने को मिला, बढ़िया राइटिंग देखने को आज के दिन में हमें मिले हुए 23 जुलाई का ऑप्शंस के अंदर में। बड़ी रेंज क्या बन रही है अगर हम देखें 120 रुपीज़, एंड यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे भी 120 रुपीज़ की बात हो रही है। लगभग 240 पॉइंट्स का मूवमेंट वीकली ये बात कर रहा है, यानी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 10,930 उसके आसपास में, नीचे की तरफ 10,500 माइनस के आसपास में, यानी 10,450 के आसपास का मूवमेंट दिखाने की बात हो रही है। मैक्सिमम देख के लग रहा है शायद अपसाइड जाने का मूवमेंट के ज़्यादा चांसेस है। मार्केट है, मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस इज व्हाट पॉसिबिलिटी लुक्स लाइक करंटली। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी कल के दिन में हमने जो डेटा, कल के दिन में जो लेवल दिया था, एग्जैक्टली उसी लेवल से आज के दिन में बैंक निफ्टी मूव होता हुआ नजर आया है। 21,030 का लेवल हमने लिया था लो का, एंड 21,028 से रिवर्स दिया है बैंक निफ्टी ने आज के दिन में, एंड बाद में अच्छी खासा मूवमेंट देखने को मिला। लुक एट दिस, ये प्राइस मूवमेंट के हिसाब से हम आपको लेबल्स देते हैं एवरीडे। जो भी लेबल्स हम आपको सजेस्ट करते हैं, ये हमारी टीम हम लोग मिलके प्राइस जो एक्शन होता है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। ये देखिए, इसके आसपास में ये जो लेबल्स हम बनाते हैं इसके आसपास में आपको मूवमेंट देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया आज के दिन में, और बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स पे जाके क्लोजिंग देता हुआ नजर आया हुआ है। अब 10,600 इंपॉर्टेंट लेवल है। स्पॉट में हम 10,597 के आसपास में क्लोजिंग दिए हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर में 10,500 यानी 97 पॉइंट्स का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जाता है डिस्काउंट कब होता है, जब FIAs वगैरह शॉर्ट्स बनाते हैं ज़्यादा, या तो अगर किसी भी तरह का डिविडेंड की बात होती है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ डिविडेंड की बात हो रही है, शायद शॉर्ट्स बने होंगे, लेकिन फिर भी आखिरी आधे घंटे का सेटलमेंट भी होता है। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बैंक निफ्टी 21,540 के आसपास में स्पॉट कर रहा था, लेकिन जब सेटलमेंट हुआ तो 21,597 के आसपास हुआ है। सो 40 पॉइंट का मैं डिस्काउंट मान के चल रहा हूं। कल क्लियर होगा ज़्यादा, कल समझ में आएगा कि मार्केट किस तरह का डायरेक्शन लेने के चक्कर में बैठा हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद मार्केट ऊपर जाने के मूड में बैठा हुआ है, और अगर ऊपर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कौन से लेवल्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। 21,200 इंपॉर्टेंट लेवल है, 21,200 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पे मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़िया बनती हुई नजर आती है, और यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए 2-3 तीनों दिन यहाँ से बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट मेरे जो प्लैटिनम मेंबर्स हैं, मैंने यूट्यूब के, मैंने उन्हें पिछले 3-4 दिन से हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर में कि निफ्टी के अंदर में 10,600 बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तीनों दिन बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है, एंड बैंक निफ्टी 21,200 से बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी चालू होती है। आज के दिन बाउंस बैक देखने को हमें मिला है। क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रहा है 21,542, जो पॉइंट्स दिखा रहे हैं वो 21,600 के आसपास में है। सो इस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग हो रही है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है 21,600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 21,450 के एक स्टॉप लॉस के साथ में काम किया जा सकता है विद द टारगेट ऑफ 21,700 और 750। लेकिन अगर 21,400 के नीचे आता है तो चांसेस बनते हैं एक बार 21,200 के आसपास में भी आवे। सो ये रिवर्स में हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे 21,450 पे शॉर्ट किया जा सकता है, एंड 21,550 के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन देखिए, ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है। क्लोजिंग 21,597, तो 21,600 एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट 21,600 देन, एंड पोजीशन देखिए कितनी बनी है, 42,460 एंड 23,420 की ये पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 21,500 का डिस्कस कर लेते हैं। इन द मनी है 2,23,000 एंड 1,43,000 का ओपन इंटरेस्ट। बाकी इतना खास कुछ पोजीशन नजर नहीं आ रहा है। एनी हाउ वीकली एक्सपायरी, तो वीकली एक्सपायरी के अंदर में आपको बेसिकली पोजीशन फ्राइडे के दिन से नजर आना चालू होता है। सो यहाँ पे इतनी कुछ खास पोजीशन नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम कल 100-200 पॉइंट ऊपर की तरफ खुलते हैं तो यहाँ पे अनवाइंडिंग एक बार देखने को मिल सकती है, या पोजीशन जो है यहाँ पे राइटिंग देखने को हमें मिल सकती है। उसके चलते मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। रेंज क्या निकल के आ रहा है फिलहाल अगर हम देखें, रेंज टाइट है 21,000 से लेके 22,000 के बीच में। वाई एम सेइंग टाइट रेंज है, बिकॉज जब भी हम 22,000 के पास में जाते हैं एक बार सेलिंग प्रेशर देखता है, और जब भी हम 21,000 के आसपास में जाते हैं एक बार बाइंग प्रेशर देखने को हमें मिल रहा है। वहां से एक ही बार गए
लेकिन 21,200 से भी बाइंग प्रेशर देखने को हमें मिल रहा है। अगर मैं स्ट्रैडल की बात करूं तो 400 पॉइंट काफी कम प्रीमियम है एंड 881 पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, यानी 22,400 की रेंज से लेके अगर मैं रेंज देखूं तो 20,800 की बात हो रही है। इस रेंज के अंदर में बैंक निफ्टी काम करते हुए नजर आ सकता है, ऐसा जो मार्केट में पार्टिसिपेंट है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। सो दोस्तों ये बैंक निफ्टी में ज्यादा क्लैरिटी फ्राइडे को शाम को ही आती है, तो डेफिनेटली कल के दिन में जो पोजीशन बनेगी उसके ऊपर नजर रहेगा। अगर किसी भी साइड का आपको मूवमेंट देखना है तो किसी भी साइड लेट्स से 21,500 पे नजर होनी चाहिए आपकी। 21,500 अगर कॉल में अनवाइंडिंग होती है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर राइटिंग होती है तो मार्केट नीचे जाते हुए नजर आ सकता है कल के दिन। डाउ फ्यूचर एक बार और देख लेते हैं। डाउ फ्यूचर 26,854 के ऊपर ही काम करता नजर आ रहा है। चलिए बढ़िया है, नीचे से रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। सो हमने कल कुछ स्टॉक के बारे में बात किया हुआ था, उस स्टॉक को देख लेते हैं और कल के लिए कुछ स्टॉक जो काम करते हुए नजर आ सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने बात किया हुआ था ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर में बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 440 का टारगेट लेके एक बार काम करना चाहिए। यहाँ पे जस्ट डायल स्वीट स्पॉट पे है, कल के दिन में मैंने बात किया था, वहां से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे माफ करेगा। सो हम 375 के आसपास में काम कर रहे हैं। 360 के आसपास में अगर मिलता है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो यहां से भी एक बार स्टॉप लॉस स्टिक रख के काम किया जा सकता है। एंड हमने यूपीएल के बारे में बात किया, तो यूपीएल थोड़ा डाउन हो रहा है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट यूपीएल नाउ, क्योंकि थोड़ा सा डाउन हो रहा हुआ नजर आ रहा है। एंड लेकिन अपॉर्चुनिटी बाइंग दी थी आज, इसने भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आज के दिन में दी थी और सही पॉइंट पे दी हुई थी। कल के दिन में इसका ट्रेंड देखना पड़ेगा। कल के दिन कुछ स्टॉक में बैंक्स के ऊपर मैं कल काम करना पसंद करूंगा। एचडीएफसी बैंक ने अच्छा मूव दिया है, इनफैक्ट हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। गिरावट के बाद में रिकवरी बनती है, 10,080 के आसपास की रिकवरी बनती है यहाँ पे। सो देखते हैं कल के दिन में क्या हम 10,080 तक जा सकते हैं, क्योंकि कल तो गए थे 10,080 तक। लेट्स सी कल के दिन में क्या हम वहां पे जाते हुए दिखते हैं या 10,040 तक आते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी नजर रखा जा सकता है। यहाँ पे आपको टारगेट 1-2 दिन के अंदर में जो मिलेगा 1330 1335 के आसपास का टारगेट मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में एक बार लॉन्ग बनाया जा सकता है। आईसीआईसी बैंक आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाय करने के लिए फिलहाल, क्योंकि गिरा हुआ है, फिलहाल स्टॉक गिरा हुआ नजर आ रहा है और ये फिर से मोमेंटम अगर देता है। सो हमने जैसे लास्ट टाइम 354 के आसपास में हमने ऑलरेडी बाय किया था, मैंने ये सेम चीज स्टडी के लिए हमने आईसीआईसी बैंक 354 के आसपास में बाय किया था एंड हमने स्क्वायर ऑफ किया था 375 के आसपास में। अब फिलहाल ये फिर से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाय करने का विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 339। 344 पे बाय करके 339 337 के स्टॉप लॉस के साथ में काम किया जा सकता है आईसीआईसी बैंक के अंदर में भी। एंड एक लास्ट स्टॉक एमएफएसएल के बारे में बात कर लेते हैं। एमएफएसएल आज अच्छा मूव किया, बढ़िया मूव किया है, बट ये जो रेंज है ये आपको 600 तक लेके जा सकती है। एक बार कल के दिन में 600 का लेवल यहाँ पे एमएफएसएल में भी देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन करिए सो दैट वी कैन इंप्रूव अवर सेल्फ। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है या तो सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको बता दें इसके बेनिफिट्स क्या हैं। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का डेली व्यू, अनबायस्ड व्यू मिलता है, लेबल्स मिलते हैं एंड आपको हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल एंड होप ये जो वीक है आपके लिए जोरदार हो, आप इसमें बहुत बढ़िया पैसा कमाएं और एक्सपायरी बेहतरीन जाए आपके लिए। गुड नाइट।